सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच पॉलिटी टेस्ट जो प्रवीण सर के निर्देश से बनाया गया यह प्रैक्टिस सेट है, जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है, जो कि हम लोगों ने हिस्ट्री टेस्ट देख चुके हैं। तो आज पॉलिटी टेस्ट देखेंगे, उसके प्रश्न 50 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद फिर कल 50 से 100, उसके बाद फिर 100 से 150 क्वेश्चन, कुल क्वेश्चन देखेंगे 150 पॉलिटी का। उसके बाद फिर इकोनॉमिक का देखेंगे, उसके बाद करेंट का देखेंगे, उसके बाद फिर एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट, जो सारे क्वेश्चन उसमें मिक्स रहेंगे। तो वो 9 या 10 एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं पॉलिटी टेस्ट 50 प्रश्नों के साथ। तो पहला प्रश्न दोस्तों बोल रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता थी। जो ऑप्शन दे रखा है: प्रांतीय स्वशासन, प्रांतों में द्वैत शासन, अखिल भारतीय संघ, भारत परिषद की समाप्ति। नीचे दिए गए कोटों का सही उपयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बोल रहा है कि प्रांतीय स्वशासन, प्रांतों में द्वैत शासन, अखिल भारतीय संघ नहीं, ये भारत परिषद की समाप्ति। यानी कूट कौन सा बैठेगा? 1, 3 और 4। इसके अलावा भी आपको मैं बता दूं कि शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं कौन कौन सी है। ये अखिल भारतीय संघ है, केंद्र में द्वैत शासन है, प्रांतों को स्वायत्तता है, शक्तियों का विभाजन है, आरक्षण या सुरक्षा है, संघीय न्यायालय है, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विस्तार दिया गया है इसमें। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? BN प्रसाद, VT कृष्णाचारी, मोहम्मद सादुल्ला या N माधवराव। सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन दे रखा है 1 और 2, 3 और 4, 1 और 3 या 1, 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 और 4, जो बोल रहा है कि मोहम्मद सादुल्ला और N माधवराव। इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जो कि इस संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, बसाव से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ऑप्शन डी। एवं भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त करने वाला वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख इसमें किया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दल बदल के संदर्भ में सभी शक्तियां संबंधित सदन के अध्यक्ष ने निहित होगी, जो कि दे रखा है कि होलोहाल मामले में, केशव मेघचंद्र मामले में, सज्जन सिंह मामले में, केशवानंद भारती मामले में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि होलोहान मामले में, यानी ऑप्शन ए। एवं कियोतो होलोहन बनाम जेलू 1992 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि दल बदल कानून से संबंधित सभी शक्तियां संबंधित सदन के अध्यक्ष में निहित होगी। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है? आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, जो कि आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय तीनों हैं। एवं यह कहाँ से लिया गया है, कहाँ की क्रांति से प्रेरित है? तो ये 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है।
तीनों न्याय। अगला प्रश्न, बोल रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे एस.के. धर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, H.N. कुंजरू, फजल अली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फजल अली, ऑप्शन डी। एवं राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठन किया गया था। इनके 3 सदस्य आयोग था, जो कि फजल अली अध्यक्ष थे एवं H.N. कुंजरू एवं K.M. पत्रिकर भी थे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है, वे है कौन? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति तथा संसद, सर्वोच्च न्यायालय तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल, राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य विधानमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य विधानमंडल, यानी ऑप्शन डी। एवं यह अनुच्छेद 3 के उपबंधों के अनुसार संसद विधि द्वारा किया जाता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया है? विधि के सम्मुख समता और विधि का समान संरक्षण, वाक समानता व अभिव्यक्ति समानता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाक समानता व अभिव्यक्ति समानता, जो कि ये संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत अधिकार है। एवं यह अनुच्छेद 19 का मूल अधिकार केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे, जो कि ये बोल रहा है सूची को सम्मिलित करना है। तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 40 का आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत का संगठन, यानी 1 का 1। अनुच्छेद 41 का आपका हो जाएगा काम का अधिकार, अनुच्छेद 41 का काम का अधिकार, अनुच्छेद 44 का समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 का कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यानी ऑप्शन कोड बैठेगा आपका 1, 2, 3, 4। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दे रखा है कि यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिक के लिए इसे सुरक्षित करने हेतु राज्य प्रयास करेगा, या किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तब भी संविधान की अपेक्षा के सिद्धांत के तौर पर यह हमारे देश के शासन में मूलभूत हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जो कि ये सॉरी गाइज, जो कि ये अनुच्छेद 44 में दिया गया है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन अनुच्छेद 44 में दिया गया है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे। 11वां प्रश्न, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? ऑप्शन दे रखा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करे, अस्पृश्यता मिटाने के सारे प्रयास करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्पृश्यता मिटाने के सारे प्रयास करें, ऑप्शन सी। एवं यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 51A भी में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे,
अनुच्छेद 51A से लेके जी में प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखने का वर्णन किया गया है। तो अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने की शक्ति प्राप्त है। अब दे रहा है कि अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 88 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 86। एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने की शक्ति प्राप्त है तथा उन्हें संसद को संदेश भेजने का भी अधिकार प्राप्त है। एवं 85 की बात कर लेते हैं तो इस संसद के सत्र 17 अवसान और विघटन का उल्लेख किया गया है। 87 में बोल रहा है कि राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की व्यवस्था की गई है। एवं 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और मान्यवादी के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ऑप्शन दे रखा है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी ऑप्शन सी। एवं राज्य विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया गया है। ऑप्शन दे रखा है 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 91वें संविधान संशोधन द्वारा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 91वें संविधान संशोधन द्वारा। एवं 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा केंद्र ने मंत्रिपरिषद के आकार में परिवर्तन किया गया है। एवं इस संशोधन में प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं सभी स्तर के मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य और उप मंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन बी। एवं संविधान में 3 स्तर के मंत्रियों का उल्लेख है, जो कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। एवं संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्य को बंटवारे हेतु कार्य आवंटन के नियम भी बनाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से भाग में संसद के गठन, संरचना, अवधि इत्यादि का वर्णन किया गया है। ऑप्शन दे रखा है भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 5। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्तियाँ आदि के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है। ऑप्शन दे रखा है संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान द्वारा, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है। एवं यह संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न,
उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में अथवा किसी अन्य स्थान पर निर्धारित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रधानमंत्री के अनुमोदन से, संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। एवं यह अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में अथवा किसी अन्य स्थान पर निर्धारित किया जा सकता है। एवं ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही किया जाता है एवं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, अब इसमें बोल रहा है कि सुमेलित करना है, तो अनुच्छेद 136 का आपका हो जाएगा अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त, यानी 1 का 2। एवं अनुच्छेद 137 का आपका हो जाएगा निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्लोकन। एवं अनुच्छेद 138 ये बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। एवं अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की अनुवांशिक शक्तियाँ, यानी कूट बैठेगा आपका 2 3 4 1, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के कितने प्रकार का वर्णन किया गया है? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, या इनमें से कोई नहीं, या 1 से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार, ऑप्शन बी। एवं संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। एवं 68 में ही संविधान के 2 तरीकों का उल्लेख किया गया है। वो दो तरीका कौन कौन से हैं? तो विशेष बहुमत से एवं विशेष बहुमत तथा आधे राज्य के विधानमंडलों के अनुमोदन से। तो अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति संशोधन विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, राष्ट्रपति उस संशोधन विधेयक को रोक सकता है, राज्य अनुमोदन देने से इनकार कर सकते हैं, राज्य अनुमोदन देने से इनकार नहीं कर सकते, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य अनुमोदन देने से इनकार कर सकते हैं। विशेष बहुमत में राज्य अनुमोदन देने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन राज्य उसमें संशोधन नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? अब समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, शिक्षा नहीं है, भूमि नहीं है, परिवार नियोजन नहीं है, वन्य पशु तथा पशुओं का संरक्षण नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमि, ये समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। एवं भूमि राज्य सूची का विषय है, बाकी अन्य सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। वर्तमान समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, सरकारी आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी आयोग, ऑप्शन सी। एवं यह सरकारी आयोग संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग का गठन कब किया गया है? 19 फरवरी 2004 को, 18 फरवरी 2003 को, 19 फरवरी 2005 को, 14 फरवरी 2003 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 फरवरी 2004 को, ऑप्शन ए। जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों एससी के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग की स्थापना कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई है? 73वां संविधान संशोधन 1992, 80वां संविधान संशोधन 2000, 87वां संविधान संशोधन 2003, 89वां संविधान संशोधन 2003 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 89वां संविधान संशोधन 2003। एवं यह अनुच्छेद 338 में संशोधन के द्वारा की गई है। या आप बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के क में है। अगला प्रश्न, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीबी मंडल, बीपी मंडल, बीएन मंडल, बीएल मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीपी मंडल, ऑप्शन बी। एवं मंडल आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल जनसंख्या में हिंदू और गैर हिंदू दोनों ही शामिल हैं। अगला प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 11 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी 2017 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। एवं इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950, 6 अगस्त 1951, 6 अगस्त 1952, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 1952, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की पदावधि होती है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित 5 वर्ष या 70 वर्ष, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 3 वर्ष या 70 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, ऑप्शन सी। एवं सूचना का अधिकार 2005 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त की पदावधि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए। बिहार में पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया गया। पंचायती राज के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए हैं। ये कथन गलत है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में पंचायती को कार्य करने संबंधी 29 विषयों को चिन्हित किया गया है, जो कि इसमें दे रखा है 18, इसलिए गलत हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज संस्था के त्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया गया। पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, एग्जिट पोल कब जारी होता है? चुनाव के तुरंत पहले, चुनाव के तुरंत बाद, मतदान गिनती के तुरंत पहले, मतदान गिनती के तुरंत बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुनाव के तुरंत बाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी संघीय खातों से संबंध प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष एवं राज्य के खातों से संबंधित प्रतिवेदनों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है? जो कि दे रहा है अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149 के क, अनुच्छेद 151, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 151, ऑप्शन डी। एवं इसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग संघीय खाते से संबंध प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष एवं राज्य के संदर्भ में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष A.K. सिंह थे। 15वां वित्त आयोग की रिपोर्ट क्रियान्वयन वर्ष 2020 से 25 के लिए है या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक से अधिक। जो बोल रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य 4 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग की सिफारिशें की प्रकृति सलाहकारी होती है। इनको मानने के लिए सरकारी बाध्य नहीं होती। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करे एवं लागू करती है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह हैं एवं आयोग ने अपनी रिपोर्ट 19 में प्रस्तुत की जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2020 से 25 तक के लिए है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, यानी 2 ही ऑप्शन दे रहा है सही, फिर भी इसका ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य स्थानीय निकाय के द्वारा चुने जाते हैं? कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 1/6, कुल सदस्यों का 1/8, कुल सदस्यों का 1/4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल सदस्यों का 1/3, जो जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? नागरिकता, डाकघर बचत बैंक, कृषि आय से भिन्न आय पर कर, कीमत नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीमत नियंत्रण, ऑप्शन डी। एवं नागरिकता, डाकघर बैंक, बचत बैंक, कृषि आय से भिन्न आय पर, ये सभी संघ सूची का विषय हैं, जो कि कीमत नियंत्रण सूची संघ सूची में शामिल नहीं है। एवं कीमत नियंत्रण सूची समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संघ सूची का विषय है? कारखाना, विद्युत, जनगणना, बैंकिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन ई। संघ सूची आपका जनगणना और बैंकिंग हो जाएगा संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत और कारखाने दोनों समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय है? वन, निगम कर, बीमा, पुलिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलिस, राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन डी। जबकि निगर कर और बीमा संघ सूची का विषय है एवं वन समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारत सरकार के पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम में कौन सही है? अब दे रहा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, या राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, वित्त मंत्री। अगला प्रश्न, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया था? राष्ट्रपति के चुनाव की रीति पर, लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल निर्धारण पर, भूमि सुधार पर, अनुच्छेद 31 क के क्षेत्र में विस्तार पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमि सुधार पर, ऑप्शन सी। एवं यह संशोधन प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था, जो भूमि सुधार पर आधारित था। एवं यह भारतीय संविधान
के 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? 11वां संविधान संशोधन द्वारा, 16वां संविधान संशोधन द्वारा, 22वां संविधान संशोधन द्वारा, 24वां संविधान संशोधन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24वां संविधान संशोधन द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि आप संविधान के किसी भी हिस्से, चाहे वह मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया? 39वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 45वां संविधान संशोधन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, जो कि सुमिलित करना है, सही मिलान करना है, तो आपका ही हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी 1967 से 1969, एवं नीलम संजीवनी रेड्डी, ये आपका हो जाएगा 1977 से 1982, एवं ज्ञानी जैल सिंह, हो जाएगा आपका 1982 से 1987, एवं आर वेंकटरमन हो जाएगा आपका 1987 से 1992, एवं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपका हो जाएंगे 2002 से 2005। तो आपका सही कूट इसमें बैठेगा ऑप्शन सी, 21435। अगला प्रश्न, जो बोल रहा है कि निम्न में से वह कौन सा उपराष्ट्रपति है जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ था? BD जत्ती, कृष्णकांत, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णकांत, ऑप्शन बी, जिनका निधन पद पर रहते हुआ था, एवं इनका कार्यकाल 1997 से 2000 तक था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 349, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी। एवं 350 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य के शिक्षा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन का निर्धारण संसद करती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संबंधित राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। और ऑप्शन दे रहा है कि केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न तो दो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सत्य हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन संसद निर्धारण करती है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संबंधित राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं? 8, 29, 9, 28, 9, 29, 7, 28, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। वर्तमान 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, जो कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, अंडमान और निकोबार, द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अगला प्रश्न,
मूल संविधान का कौन सा भाग वर्तमान भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है? 5वां, 6वां, 7वां, 9वां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां भाग वर्तमान भारतीय संविधान में मूल संविधान का भाग सम्मिलित नहीं है। एवं मूल संविधान का भाग 7वां अनुच्छेद 238 के 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त यानी हटा दिया गया था। अगला प्रश्न जो कि आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर कल 50 से 100 देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत शासित जम्मू कश्मीर में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 82, 84, 90, 95 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 90। विधानसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एवं यह वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एवं आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।